हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपको चार आएंगे। एक 5 नंबर का होगा, टोटल 20 नंबर का आएगा, क्योंकि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन आपका 80 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। तो पिछले 5-6 वीडियो में मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 के थे मैंने करवा दिए हैं। आज मैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा जो आपको इम्पोर्टेंट होंगे। तो पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं, उनमें से मैं सेलेक्ट करूंगा और फिर उसका ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है आपका, ब्रीफली डिस्कस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडियन कंटेक्स्ट। सेकंड कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल डाइवर्सिटी, आल्सो डिस्कस मीनिंग ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। थर्ड कहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट। फोर्थ कहता है, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ स्कूलिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन। इसी को सेकंड पार्ट में कहा है कि कंपेयर एजुकेशन, स्कूलिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। 5 नंबर कहता है, व्हाट इज एजुकेशन एंड कल्चर। 5 नंबर कहता है, व्हाट इज एजुकेशन एंड कल्चर। 6 नंबर कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल फ्लैग। 7 नंबर कहता है, व्हाट इज कल्चरल क्राइसिस। व्हाट इज कल्चरल क्राइसिस। 8 नंबर कहता है, राइट द रोल्स ऑफ टीचिंग इन री एस्टेब्लिशिंग कल्चर। राइट द रोल्स ऑफ टीचिंग इन री एस्टेब्लिशिंग कल्चर। 9 नंबर कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 10 नंबर कहता है आपका, राइट अबाउट इंटरफेस बिटवीन पॉलिटिकल प्रोसेस एंड एजुकेशन। 11 नंबर कहता है आपका, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। 12 नंबर कहता है, डिस्कस द इनिशियल प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ टीचर। 13 कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय इन सर्विस टीचर एजुकेशन। डिस्कस वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। 14 कहता है, एक्सप्लेन प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर टीचर्स। 15 कहता है, राइट डाउन द मीनिंग एंड काउज ऑफ प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ टीचर। तो ये मेरा सेकंड लास्ट वीडियो होगा सेकंड पेपर का। इसके बाद जो आएगा लास्ट वीडियो, ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर आएंगे जो 150 क्वेश्चन होंगे। ये भी आपको आएगा 10 क्वेश्चन एग्जाम में, जो 2 नंबर का एक होगा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज मैं इस शॉर्ट आंसर वाले को देखता हूँ। तो कौन कौन सा डिस्कशन करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 9 नंबर। इस तरीके से 4 क्वेश्चन आपका डिस्कशन होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो देखिए, कहता है ब्रीफली डिस्कस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, सब कोई जानता है यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है हर एक मामले में। इन द वर्ड ऑफ राज ठाकरे, इंडिया इज लाइक यूरोप। इंडिया क्या था, यूरोप के जैसा है, ये कहना था राज ठाकरे का। दिस मीन्स देयर इज वन करेंसी एंड न्यूमरस लैंग्वेज एंड कल्चर। यहाँ करेंसी एक है लेकिन यहाँ लैंग्वेज बहुत सारे हैं, कल्चर भी अलग अलग हैं। दिस इज यूरोप मेड ऑफ वेरियस कल्चर। यूरोप भी आपका वेरियस कल्चर से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इंडिया को यूरोप से तुलना किया है राज ठाकरे ने। In free India, the distribution pattern of major language groups was considered as a satisfactory basis for the formation of states. This has given a new political meaning to the geographical pattern of linguistic distribution in the country. The most comprehensive data on language was collected at the time of 1961 census of India. According to this census figure, there were 187 languages spoken by different sections of our society. आगे आपका कहता है, आउट ऑफ दीज एज मेनी एज 94 लैंग्वेज आर स्पोकन बाई लेस दैन 10,000 पर्सन ईच एंड 23 लैंग्वेज टुगेदर अकाउंट फॉर 27% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। कहता है कि देखा जाए तो 94 लैंग्वेज स्पोकन बाई लेस दैन 10,000 पर्सन से कम पर्सन जो है 94 लैंग्वेज को बोलते हैं, और 23 लैंग्वेज एक साथ 77% पीपल बोलते हैं ऑफ कंट्री। According to some of the scholars, the total number of language and dialect in country is about 700, nearly 175 language and 550 dialects. Out of these numerous languages, 22 are recognized as national language of the country as they are included in the 8th schedule of the constitution.
आगे कहता है दिज लैंग्वेज आर हिंदी, बंगाली, असमी, कन्नड़, संस्कृत, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, उर्दू, कोंकणी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी, नेपाली, पंजाबी, गुजराती, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली और हिंदी। देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू से तो 22 लैंग्वेज है एट टाइम। तो कहता है इट इज अंडरस्टूड बाय लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री। कहता है लिंग्विलिज्म obscure all clear thinking on the language problem and makes it impossible to adopt an objective attitude to it. Certain fundamental problems are the roots of linguism. Which language should be linked language in country? Which language should be considered the national language? What status should English language have in pattern of education? Because of regional affinities, people advocate the case of their own language as the national language. Thus, the variety of Indian language pose situation of difference in the Indian social life. तो वो हमने डिस्कशन कर लिया। अब आता है सेकेंड आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट। मतलब राष्ट्र का विकास में जो है एजुकेशन का क्या रोल है। तो इसको मैंने लॉन्ग आंसर टाइप में भी कराया था, तो आइए यहाँ भी शॉर्ट आंसर टाइप में एक बार देखते हैं। इंडियन सोसाइटी टुडे इट हैज पॉइंटेड आउट that there are fundamental change taking place in social condition and pattern of life and basis of power. New institutions are springing up and new hope and aspiration for better living have been generated. But the restless society finds itself unprepared to grasp the new spirit so that it can steadily rise along with it. आगे कहता है आपका दोस्तों कि either the people want to get the benefit of the new age too soon or they find themselves lost in a sweeping changes that are made for those that remain from an earlier pattern of culture. Thus, the stability of society is affected and force of disunity are showing up. The remedy for this malady is the education of the young and reproduction of the old. There is a lag between aspiration of the people and their preparedness to use and create resources to achieve them. People still tend to stick to a stereotype notion and look for immediate individual gains. This results in reinforcement of the regional royalties and situation of the widening difference between the subculture. Our attitude and understanding reflect the age that is gone. The earth, in the meanwhile, has become a little neighborhood. The impact of foreign culture has assumed gigantic proportion, retreating into the past, and has become impossible. But being swept by every change is also not good for any society. So, the only rational course open to the country is survival to build on the existing material foundation, a comparable superstructure of social institutions. This word means creating an appropriate climate of opinion, of concept, and of morality that will open up new horizon India. Here lies the role of education for national development. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है दोस्तों कि डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ स्कूलिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन। उसी का सेकेंड पार्ट है कंपेयर एजुकेशन, स्कूलिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। तो कहता है सम टाइम पीपुल कंफ्यूज द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन विद स्कूलिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन। कहता है कभी कभी पीपल जो है लोग कंफ्यूज होते हैं कंसेप्ट को लेकर के एजुकेशन के साथ स्कूलिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, टीचिंग, कंस्ट्रक्शन एक साथ कैसे। तो आगे कहता है थ्रू दीज टर्म्स हैव क्लोज लिंक विद द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, they are different from the term education. The distinction between education and these terms are given below. कहता है education in wider sense is the process of development from birth to death or from womb to tomb. In this sense, education is a lifelong process and includes all knowledge, experience, skill and attitude. Thus, all experience in the life become educative in nature and the process of education continue in all personal and social situations.
Education in this sense would certainly include all efforts for inculcation of values, attitude, and a skill that the society desired to be imparted to children. I कहता in contrast to this broader notion, schooling is an act of consciously imparting values, knowledge, and a skill in accordance with the requirement in formal situation. A schools also impart deliberate and systematic training in specialized subject areas that may not be otherwise gained through the process of living and experiences by individual. In its essence, a schooling is a limited educational exercise in terms of range of experience provided. It is also limited to a specific period of human life, that is from childhood till one leaves a school, while the process of education continues throughout the life. We learn most from our surrounding, from our friend and from other people who share our interest, and schooling at best can only be a part of our education. तो क्या कह रहा था कि फ्रॉम चाइल्डहुड दैट वन लिव्स अ स्कूल while the process of education continue throughout the life. स्कूल हम लोग एक समय के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन जो एजुकेशन है ना, सीखने का जो प्रोसेस है थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है. वी लर्न मोस्ट ऑफ फ्रॉम आवर सराउंडिंग. जो हमें किताबों से नहीं सीखने को मिलता वो हमारे सराउंडिंग से सीखने को मिलता है. दैट इज नेचर. अरिस्टोटल ने भी नेचर को ज़्यादा सपोर्ट किया था कि एजुकेशन होना चाहिए नेचर बेस्ड. किसी तरह का फोर्सफुली एजुकेशन नहीं होना चाहिए, तुम्हें याद ही करना है. From our friends and from other people who share our interest in schooling at best can only be a part of our education. I कहता है we may also draw a distinction between learning education. Learning is a process which result in more or less permanent modification of behavior as a result of practice or experience. In contrast, education is है ना. आगे कहता है आपका कि इन कॉन्ट्रास्ट एजुकेशन इज कंसर्न्ड विथ हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज एंड पावर्स according to the needs of individual and society, while learning result in a specific modification of behavior. Education seeks to mold the entire personality and takes a global view of the individual abilities. आएगा था दोस्तों आपका कि अनदर डिस्टिंक्शन बिटवीन लर्निंग एंड एजुकेशन इज डैट वाइल लर्निंग कैन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एजुकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोशल वैल्यूज. आगे आपका आता है ट्रेनिंग. ट्रेनिंग क्या होता है? तो ट्रेनिंग इज ए सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्विंग इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिस, इटीसी टू प्रोड्यूस डिजायरेबल हैबिट और बिहेवियर मैनिफेस्टेशन इन particular aspect of life or vocation. For example, teacher training, technical training. Thus, training aims at developing and promoting a specific skills in chosen area with a view to making the individual undergoing training an expert in the field of task concerned. Thus, training may be taught of as development of a skill in particular aspect, whereas education concerned the development of the whole individual. आएगा था टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर द मीन employed to effect desirable change in human behavior. Teaching and instruction involve communication of ideas, values, skills, information and knowledge to the educand or student. Teaching and instruction may also involve use of systematic and scientific method for communication to be effective. आगे कहता है दोस्तों टीचिंग. आगे कहता है आपका कि ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन. Training and instruction are the mean employed to effect desirable change in human behavior. Teaching and instruction involve communication of ideas, values, skill, information, and knowledge to the educand or a student. Teachers and instruction may also involve use of systematic and scientific method for communication to be effective. Teaching and instruction aim at effecting learning in individual with a view to educating them. Thus, teaching and instruction become instruments of educating individual along with her educative experience. I कहता what do you understand by civilization and culture? तो कहता civilization is a triumph of mind over matter, of reason over instinct, and of distinctly
human over mankind, animal, nature. These are what have made possible civilization as well as culture. Its constant and necessary companion. A civilization is generally defined as an advanced state of human society containing highly developed form of government. ये एक समस्या है इसमें। तो civilization is generally defined as an advanced state of human society containing highly developed form of government, culture, industry, and common social norms. The word civilization first began appearing during the Enlightenment. The Enlightenment was all about civilized humankind using reason, education, and science so to bring people up to high state of human functioning. A thorough understanding of civilization and culture require a knowledge of all the qualities that make up human nature and full understanding of all historical development. It is necessary to explain these terms by use of definition and description. आगे कहता है आपका सम बेसिक मीनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग दोस्तों। बोथ सिविलाइजेशन एंड कल्चर आर फेयरली मॉडर्न वर्ड्स हैविंग कम इनटू प्रोमिनेंट यूज ड्यूरिंग द 19th century by anthropologists, historian and literary figures. There has been a strong tendency to use them interchangeably as though they mean the same things, but they are not the same. Although modern in their usage, the two words are derived from ancient Latin. The word civilization is based on the Latin civis, inhabitant of a city. Thus, civilization in its most essential meaning is the ability of the people to live together harmoniously in cities. In social grouping, from the definition, it would seem that certain insects, such as ants or bees, are also civilized. They live and work together in social groups. So do some microorganisms, but there is more to civilization, and that is what culture brings to it. So civilization is inseparable from culture. आगे कहता है दोस्तों, द वर्ड कल्चर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ब कोलेरे टू टिल द सॉइल. इट्स पास्ट पार्टिसिपेट इन कल्चर एसोसिएटेड विद कल्टिवेट. But colere also has a wider range of meanings. It may, like civic, means inhabiting a town or village, but most of the definitions suggested a process of starting and promoting growth and development. One may cultivate a garden. One may also cultivate one interest, mind, and abilities. In its modern use, the word culture is a social fact that is creation of whole society, while civilization that is invention of any equipment may be by a single individual. Any ordinary person can affect any change in civilization equipment. सही बात है, कोई भी पर्सन जो है अगर सिविलाइजेशन कल्चर अगर चेंज होता है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट उस पर पड़ेगा. बट फॉर एनी मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन in any cultural fact require the power of imagination of whole society. तो इस तरीके से हमारा दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप फिनिश होता है. आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव आएगा जो 150 क्वेश्चन होगा. तो फिर से इसका समझ लेते हैं कैसे इसका होगा एग्जाम पैटर्न. तो आपका ये आपका 80 नंबर रहेगा एक्सटर्नल आएगा आपका 80 मार्क्स का, जिसमें आपका 2 रेशियो में डिवाइड रहेगा. एक 20 नंबर हो गया आपका इंटरनल, तो 80 + 20 हो गया आपका 100 नंबर का पेपर. ठीक है, अब देखते हैं 80 नंबर जो होगा वो कैसे होगा. 80 नंबर में आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप आएंगे 4 क्वेश्चन जो 10 नंबर पे होगा, तो वो हो जाएगा आपका 40 नंबर. शॉर्ट आंसर टाइप भी 4 क्वेश्चन आएंगे जो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, ये भी हो जाएगा 20 नंबर. तो इस तरीके से 40, 20, 60 नंबर हो गया. अब आएगा आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव जो होगा 10 क्वेश्चन आएगा जो 2 मार्क्स का होगा, ये हो जाएगा 20. 40, 20, 60, 20, 80 मार्क्स इस तरीके से आपका आएगा. तो मेरे तरफ से तो आपका ये ऑलमोस्ट मोर देन इनफ है कंटेंट. बाकी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव में पेपर 2 का. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.